भाई कुछ तो अनुभव हो तो आंख खोल के देखो, तुम्हें अनुभव होगा। तुम कौन थे, क्या हो गए हो, कहां थे, कैसे, आप प्रश्न अपने में करके देखो। तो जिस कृपा ने ऐसा किया तो उसका स्वभाव है कृपा करते करते कभी आघाती नहीं। जासु कृपा नहीं, कृपा आघाती। जिसकी कृपा, कभी कृपा करते हुए ये नहीं होती अब बहुत कह दिया आप कृपा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। उनकी कृपा बढ़ती ही रहती है। हमें अनुभव होता है, पर माया ऐसी धूल विस्मृति की डाल देती है। क्या है, अपनी स्मृति रहेगी कि मैंने अमुक वस्तु दी थी। उनकी कृपा, उनका महामहिम प्रसाद हमें ध्यान में नहीं आता है। श्रीपाद कह रहे हैं श्रुत सुहृदान विद्धिबंधान। और कहा जाता है कि देखो भगवत भाव से तो सब ठीक है, यदि आप वैराग्य मार्ग के पथिक हो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, राग मत करो। कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, कोई संबंध नहीं, पास रहते हुए भी कोई संबंध नहीं। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो ना, ये रूप जी और पूज्य श्री सनातन जी के लिए आया है। दोनों सगे भाई हैं, महापुरुष है। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो, ना आपस में न व्यवहार प्रपंच में। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो। आम का कितना बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है जिसको महापुरुष जन जानते हैं। और उस अपने जनों में हम देखकर कितने, वो आपको लगता है कि ऐसा क्या अपराध बन गया, मैं तो सब ठीक ही कर रहा हूं, लेकिन अहम दिखाई दिया तो वो ऐसे डर जाते हैं जैसे भेड़िया बच्चे का गला दबा ले तो लगता है अब मरा अब मरा, ऐसे अहंकार है। पूज्यपाद श्री रूप जी महाराज के पास वैसे भी प्रकांड ज्ञानी थे, राजमंत्री, पूरा राज्य शासन इन्हीं से चलता था, रूप जी सनातन जी से। फिर महाप्रभु चैतन्य देव जी की अद्भुत कृपा। तो शास्त्र जैसे अपने को सब गिनती नहीं 1 से 100 तक, ऐसे किसी भी शास्त्र की कोई इतनी प्रवीण बुद्धि थी, एक बार स्वाध्याय कर लिया सब बैठ गया। अद्भुत शास्त्रों की ज्ञाता और भक्ति रस की चरम सीमा में डूबे हुए महापुरुष। अब शास्त्रों का पांडित्य अभिमान रखने वाले भला इनसे शास्त्रार्थ कर सकते हैं। आए, बोले हम दिग्विजयी पंडित हैं, आपको शास्त्रार्थ करना है। ये परिचय रखा या तो इसमें हार और दस्तखत, और या फिर शास्त्रार्थ करो। तो प्रिया प्रीतम का नाम छोड़ करके अब कौन सी वार्ता करे, उन्होंने लिख दिया हार का दस्तखत। बड़े उसमें घंटा शंखनाद और बजाते दिग्विजयी पंडित, विजय प्राप्त हुई। उधर से पूज्यपाद श्री जीव गोस्वामी यमुना जी से स्नान करके आ रहे। जब ये सुना तो नजदीक गए, बोले तुम क्या बोल रहे हो, तुम विजय प्राप्त करके आ रहे हो? अरे मैं उनका एक छोटा सा सेवक हूं, कुछ क्षण मेरे सामने बात केवल कर ले तो मेरे गुरुदेव की बात कहता है, मैं उनसे विजय प्राप्त करके आया हूं। भला भागवतिक महिमा से युक्त बुद्धि और वो शास्त्री विद्वान कुछ क्षण में परास्त किया। तो भूल कर शब्द मत निकाल देना, मैं रूप गोस्वामी पर विजय प्राप्त, उनका एक छोटा सा दास हूं, जीव गोस्वामी ने कहा। और वो परास्त होकर ये सूचना किसी ने श्री रूप जी को दी। हर शिष्य का यही कर्तव्य है जो गुरुदेव भगवान के प्रति करना चाहिए, जो जीव गोस्वामी जी ने किया। जे ही जीव गोस्वामी जी पहुंचे तो बहुत ही आवेश में श्री रूप जी एक आनंद में जा रहा था, विजय श्री का आनंद लिए हुए। हमारा कर्तव्य क्या है? सामने वाले को सुख पहुंचाना। अरे मैं हार लिख दी तो क्या चला गया, वो आनंदित तो जा रहा था, तुमने उसको परास्त किया, अपराध, चलो मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। अब आप विचार करो क्या अपराध है? कोई भी शिष्य जो सहृदय अपने गुरुदेव को भगवान मानता है, प्राण मानता है, वो अपने गुरुदेव की अवहेलना कैसे बर्दाश्त कर सकता है? हटा दिया, अब जिया नहीं जा रहा था। यह है गुरुदेव की भक्ति। जिया नहीं जा रहा था, कैसे उनके सेवा के बिना, उनके दर्शन के बिना कैसे जीव? अब जीवन तो धारण ही करना है, क्योंकि गुरुदेव का, मेरा तो है नहीं कि मैं त्याग सकूं। जब गुरुदेव छुटवाएं तो जीवन छूट जाए।
तो 2-3-4 दिन में जाते, जहां आटा मिलता तो घोर के पी लेते ऐसे आटा, बस प्राण पोषण होता है। गुरुदेव के बिना जीना क्या। और धीरे धीरे, अब शरीर तो शरीर है ना, अनुकूल पदार्थ ना मिलने पर धीरे धीरे पेट बढ़ गया, जलोदर जैसा रोग बढ़ा, उदर में परेशानी। एक दिन सनातन जी भिक्षा, अरे माई जल्दी दे दे, समय हो रहा है। तो कहा इससे तो अच्छा मेरा बाबा है, जो कभी कभी आता है आटा घोर के पीता है। उस ब्रजमंडल में ऐसा तपस्वी महापुरुष जिसका मुझे परिचय नहीं, तो किधर से आता है बताया, उधर झाड़ियों में रहते हैं। वहां गए तो अश्रुपुलकित भगवद स्मरण प्राण, पेट बढ़ा हुआ, बड़ा कष्ट। अरे ऐसा कैसे? तो हम पूरी बात बताई कि हमसे लगता है अपराध बन गया। देखो कितनी उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे हमने, वो आपकी निंदा कर रहा था, हम उसको ऐसा नहीं, मेरे से अपराध। अगर गुरुदेव कह रहे हैं अपराध बन गया तो बन गया, मेरे से अपराध। हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं एक बार जाकर प्रार्थना करूं। गुरुदेव ने कहा दूर तो दूर। सनातन जी ने कहा चलो हमारे साथ चलो, गए साथ। तो उनका ठीक है इसने अपराध किया, लेकिन आप अपराध नहीं कर रहे। महाप्रभु का क्या आदेश है? जीवे दया। ये दया है आपकी। भक्ति में श्री रूप जी का प्रथम पदार्पण हुआ, लेकिन शरीर धर्म से पहले सनातन जी, सनातन और रूप। पर भक्ति में पहले, तो इसीलिए भक्ति में पहले रूप जी का नाम आता है, फिर सनातन जी। तो उनका महाप्रभु चैतन्य देव की आप आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहे, ये जीवे दया है, देख रहे हो मृत प्राय हो रहे, दुलार किया। ठीक, ये हमारा जीवन समर्पित है। अहम का जरा भी किनका गुरुजन बर्दाश्त नहीं करते, जरा भी। उनके अंदर द्वेष नहीं होता, उनके अंदर क्रोध नहीं होता। अहम शून्यता, ये अहम शून्यता ही महाप्रेम मिले। कई बार सत्संग में कहा है कि सबके अलग अलग वाहन हैं, कोई गरुड़ पर, कोई हंस पर, कोई मयूर पर, ऐसे आ। लेकिन हमारी लाडली जू का वाहन दैन्यता है। इसीलिए प्रीति की रीति रंगीलुई जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, पर दीन अपन को माने। हम लाडली जू के, गुरुदेव के प्रताप से जैसे भी हैं, चरण आश्रित हैं। आप सब जो भी हमारी श्री लाडली जू के शरणागत हैं, तो हमारे हृदय में ये नहीं बर्दाश्त हो पाएगा कि थोड़ा भी आप में अहम है। जहां दिखेगा आप बहुत सही चल रहे हो, बहुत अच्छे चल रहे हो, दूसरों से बताओगे आपकी प्रशंसा होगी, लेकिन यहां आपका वो अहम नष्ट किया जाएगा। अगर उसे बर्दाश्त कर गए तो अमोघश्च, इसीलिए लिखा है मात संगस्त दुर्लभो दुर्गमो, फिर अमोघश्च। आपको लगता है कोई हम कार्य करे हमें शाबाशी मिले, आप करते तो शाबाशी मिलती। मेरी प्रिया जो ने करा है, तो जय श्री राधे बोलना है हमको भी मिलके और आपको भी मिलके, शाबाशी की क्या जरूरत है? यंत्र को बोले बहुत अच्छा माइक चल रहा है, शाबाश शाबाश, इसको बोले, इसको शाबाश बोले, तू बहुत बढ़िया बोल रहा है, बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। ऐसे यहां मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। समझो, श्रीपाद कह रहे सुत सुहृदांधवान विद्धि बंधान, ये तुम्हें अंधा बना देंगे। कौन? मोह संबंध। और जहां से काम बन रहा है, कितना प्रेम है तुम्हें शरीर में, कितना प्रेम है शरीर संबंधियों में, और कितना प्रेम है इष्ट और गुरु में। आप अपने में देख लीजिए। कष्टम मिष्टान्न पानादिषु भज वसनाद्युज्वलत्वे त्रफेदाहा। हे भाई, जब तुम्हें अच्छे अच्छे पदार्थ पाने की लालसा जगे तो तुम्हारे हृदय में जलन पैदा होनी चाहिए। ये क्या खाते चले गए, पूरा जीवन हो गया, फिर भी आज हे देखो इंद्रियों की दुष्टता देखो। माता देहूति जी भगवान कपिल देव जी से कह रहे हैं कि भगवान मैं इन दुष्ट इंद्रियों को भोग देते देते ऊब गई हूं, प्रभु अब संभाल लो। ये दुष्ट इंद्रियां कभी नहीं तृप्त हो सकती। रोज ऐसी चटनी, ऐसा ये, ऐसा वो, ऐसा
प्रभु के नाम जपने में वो स्वाद नहीं आता, प्रभु का मंत्र जपने में वो स्वाद नहीं। धिक्कार है रसेंद्री को। कष्टम मिष्टान्न पानादिशु, अच्छे अच्छे पदार्थ खान पान की जब लालसा रसेंद्री में हो तो आपको जलन होनी चाहिए। बहुत ही परमार्थ बड़ा सूक्ष्म विषय है। ये तुम इंद्रियों की मौज को अपनी मौज मान रहे हो, तो इंद्रियों की मौज तुम्हें बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का दंड देगी, तुम्हें उसका परिणाम नहीं दिखाई दे। तुम अपनी मौज में आओ। तुम्हारी जो मौज है वो स्वात्मानंद है, भगवदानंद है। तुम देह इंद्रियों के भोग में क्यों मौज मना रहे हो? वो तुम्हारा विषय ही नहीं है। अज्ञान से तुम उसे अपना विषय मानकर फंसते चले जा रहे हो। सर्वेषाम शिष्य भृत्यादि वदति विनितोध्यासस्व वृंदावनम भो। कह रहे इसलिए देखो तुम कांप उठो इस बात से कि कहीं किसी रसेंद्री का भोग, जनेन्द्री का भोग या कोई शरीर संबंध ऐसा आगे ना आ जाए जो मुझे धाम से विलग कर दे। कर देता है, कर दिया। बहुत बस ये समझ में नहीं आता। जैसे दिखा एक गया गया गया, उसको नहीं समझ में आ रहा है, और जब गया तब अरे देखो पहले से कर चला जाएगा, मुझे पता है फिसलन है। वो कह रहा नहीं बहुत सुदृढ़ भूमि है, कैसे फिसल सकता हूं? नहीं अभी निकला है, गया। ये माया की फिसलन। गुरजन दूर से देख के बता रहे ये कदम मत रखना, भूल न दे, भूल कर पग मत रख देना, फिसल जाएगा। तभी कहा गया है कि चाहे शिव विरंच सम होई गुरु बिनु भव नहीं देता। एक कदम मत रखना, उनको दिखाई दे। तुम्हें लग रहा है कितना सुख का ये रास्ता है और ये हमको रोक रहे हैं, इसलिए इन्हीं को छोड़ो, ये सुख का मार्ग पकड़ो। गया शिष्य कैसे? भृत्यादि दास की तरह। गुरुजनों के जब चरणों की शरणागति ली जाती है तो बिका हुआ जीवन होना चाहिए। जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, तो निधि पाई मन मानी। गुरुदेव का तो भाव का ही तो संबंध है ना। आप जितना भाव देते जाओगे उतने ही आपकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। और जब भृत्य कह रहे सर्वेशाम शिष्य भृत्यादि वदति विनितोध्यासस्व वृंदावनम। प्रभु आपके सिवा कोई सहारा नहीं, हमसे गलती हो सकती है, हम आपका विरोध भी कर सकते हैं, आपके प्रतिकूल भी चल सकते हैं नाथ, पर आप हमें दंड देना, आप कभी उदासीन मत हो जाना, आप कभी हमें भृत्य एक छोटे से सेवक जैसे बिका हुआ दास होता। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, इस पद में श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे हैं कि घर का दास, बिका हुआ दास, निज दास, घर जायो दास की तरह। प्रभु मुझसे गलती हो सकती है, जैसे हम अपनी मां से लड़ जाते हैं अपनी कामना के लिए, अपने अज्ञान के कारण, पर मां को हम मां ही तो मानते हैं ना। ये तो नहीं कह देते कि वो आज तुम हमारे मनोनुकूल भोजन नहीं दिया तो तुम मेरी मां नहीं, वो मेरी मां है। तुम्हारा गुण, तुम्हारा दोष हमारे संबंध में नहीं आएगा, तुम हमारी मां हो, बस मां। गुणवान तो मां और दोषमयी तो मां। अगर हमारी कामना की पूर्ति नहीं हो रही, वो हमें डांट रही, तो हमें दोष दिखाई दे रहा है कि मां तो बहुत डांटती है, लड़ती, पर मां है। चलो, ये लौकिक भाव। अलौकिक, मेरी मां सदगुरु है, इसने मुझे अध्यात्म में जन्म दिया है। वो जगत में पांच भौतिक माया में जन्म देने वाली मां, और इसीलिए गुरु को ब्रह्मा कहा गया है। गुरु ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा का कार्य सृजन करना। गुरुदेव ने मुझे अध्यात्म मार्ग में जन्म दे दिया, और गुरु विष्णु अब वही पोषण भी कर रहे हैं हमारे अध्यात्म का। और गुरुदेव महेश्वर, महेश्वर का कार्य है भगवान शिव का विनाश। गुरुदेव हमारे हृदय में छुपे हुए जितने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन सब का नाश कर देते हैं। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बोले शिष्य को कैसा होना चाहिए? भृत्यादिवदत्, बिका हुआ दास। जो बिका हुआ दास
थोड़े से लोभ में क्षमता आ जाती सहन करने की। कई बार हमने सत्संग सुना, ज्यादा तो हम देखे नहीं, हितधाम में काम हो रहा था पूज्य महाराज जी की तरफ से, तो वहां धूप कड़क और वो तसलामी टोगारा सब, वो जो उनका सबका स्वामी होता है ठेकेदार, वो आके उनको गालियां दे, इतना ही काम हुआ ऐसा वैसा। बाद में मैंने पूछा कि आप इतनी धूप में काम करें, वो गाली दिया आपको बुरा नहीं लगा? तो उनका अगर बुरा लगेगा तो शाम के जो रुपया मिलते हैं वो देगा नहीं, रुपया नहीं देगा तो परिवार का पोषण। थोड़े से लोभ में इतनी क्षमता आ गई कि गाली दे रहा है, धूप है, सब सह रहा है, और आपको भगवत प्राप्ति का लोभ नहीं, आप ऐसे कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं भगवत प्राप्ति का लोभ। सहित सहित बाढ़े भगति गृह तन गुरु हित गार, समझ में आता है? नहीं नहीं भाई, ये भिखारी वाली बात नहीं है, ये महान धनी बनने वाली बात है। जिसके प्रिया प्रीतम धन है, उससे बड़ा धनी कौन हो सकता है? गुरुदेव हमारे जो अहंकार जनित कूड़ा करकट है उस पर इसीलिए क्या शिष्य भृत्यादि वदति विनितोध्यासस्व वृंदावनम भो, वृंदावन में शिष्यता स्वीकार करके ऐसे रहो जैसे बिका हुआ दास, घर जाया दास। घर जाया दास, हम कहीं जा ही नहीं सकते। जैसे भी हम आपके हैं, हे वृंदावन धाम, हे गुरुदेव, मेरी मति गति आपके विरोध में भी हो सकती है, पर करुणा करके आप कभी न छोड़ना।